जनकपुरी के उद्यान में सुबह सुबह केवल सीता ने ही राम को नहीं देखा था, बल्कि राम ने भी सीता को देखा था। इसके नतीजे में ऐसा नहीं हुआ था कि सीता को ही राम भाए थे, बल्कि राम को भी सीता भा गई थी। सीता के लिए तो उतनी नहीं, लेकिन राम के लिए तो ये बहुत बड़ी और अनोखी घटना घट गई थी। सीता ने अपने मन की बात माँ गौरी को कह दी और माँ ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सीता का काम पूरा हो गया। केवल उसी समय ही नहीं, बल्कि बाद में भी वही हुआ जो सीता चाहती थी। यदि इच्छा दिल की गहराइयों से निकली है, वो सच्ची है, तो वो पूरी होती ही है। सीता जी की यह इच्छा कि राम मेरा वरण करें एक पवित्र, सच्ची और स्वतः स्फूर्त इच्छा थी। उनकी यह इच्छा उनके किसी कैलकुलेशन का नतीजा नहीं थी कि लड़का कैसा है, क्या करता है या उसकी बैकग्राउंड क्या है। जहाँ गणना आ जाती है वो लाभ और हानि, जोड़ और घटाव का मामला बन जाता है। जहाँ यह बन जाता है वहाँ शुद्धता नहीं रह जाती है। इच्छाएं तो वो भी पूरी होती ही हैं जिनका आधार जोड़ घटाव होता है, लेकिन जैसे ही जोड़ और घटाव से निकाले गए उत्तरों में बदलाव आता है, वैसे ही दोनों के संबंधों में बदलाव आने लगता है। यह तो एक साधारण सी ही बात है कि जो चीज़ जिस चीज़ पर टिकी रहेगी, टिकी हुई चीज़ में बदलाव आने पर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव उस पर टिकी हुई चीज़ पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यह तो नहीं हो सकता कि भूकंप के कारण धरती कांपे, लेकिन उस धरती पर बने मकान न कांपे। हर चीज़, यहाँ तक कि हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी इच्छाओं तक की नींव होती है, और यही नींव इस बात का फैसला करती है कि इस पर बनी चीज़ कैसी है और वो कैसी रहेगी। सीता ही नहीं, इच्छा पूर्ति के इस प्राकृतिक सिद्धांत को राम भी जानते थे, लेकिन थोड़े से अलग स्तर पर। सीता नारी थी, वह प्रकृति थी, राम पुरुष थे। सीता भाव के स्तर पर जीती हैं क्योंकि वे नारी हैं। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वे यही हैं, वह ऐसा ही कर सकती हैं। लेकिन राम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। वह भावना के स्तर पर, शुद्ध भाव के स्तर पर नहीं जी सकते, क्योंकि वे पुरुष हैं। ना तो पुरुष एवं पुरुष का मेल हो सकता है, और ना ही प्रकृति एवं प्रकृति का। मेल के लिए तो एक प्रकृति का तथा दूसरे का पुरुष होना अनिवार्य है। यहाँ चॉइस की बात है ही नहीं कि कौन क्या चुनेगा। यह फैसला करना नियति के हाथ में है कि वो किसको क्या बनाकर किससे क्या काम लेना चाहती है। इसलिए इन दोनों में, प्रकृति एवं पुरुष में, यह तुलना करना भी बेमानी है कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है, कौन प्रथम है और कौन द्वितीयक। ये हमारी बुद्धि का फितूर है कि कोई दो वस्तु, कोई दो स्थितियाँ या कोई दो लोग उसके साथ आए ही नहीं कि वो लग जाएगी आपस में उनकी तुलना करने के खुराफाती काम में। तुलना वहाँ करो जहाँ किसी को मेडल देना हो, अन्यथा तुलना व्यर्थ है। इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि भाव श्रेष्ठ है चेतना से, या कि चेतना श्रेष्ठ है भाव से। सीधी सी बात है कि सीता सीता है और राम राम। इसलिए सीता अपनी इच्छा पूर्ति के प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत जहाँ अपने भाव जगत की विशुद्धता को महत्व देती हैं, वही राम इच्छा पूर्ति के इसी प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत अपनी चेतना की विशुद्धता को, वहाँ भाव है तो यहाँ चेतना।